Hello students, this is a quick recap for the chapter motion in straight line or motion in one dimension. इस चैप्टर से हम लोगों का 7 मार्क्स है. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस चैप्टर का देखें तो मार्क्स इस चैप्टर से 7 मार्क्स है और 7 मार्क्स कोई कम चीज तो होता नहीं है. तो 7 मार्क्स के लिए आज हम लोग अपना इस क्लास को डेडिकेट करेंगे बहुत जल्दी. इवन विदिन 30 मिनट्स हम लोग कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके, अच्छे से समझ सके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर सके. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर से हम लोगों को समझना है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो इस चैप्टर ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. तो जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसमें होगा? एक स्ट्रेट लाइन में होगा. यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें होगा. या तो ये आगे जा सकता है या तो ये पीछे जा सकता है. ठीक है, ओनली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो सकता है. और इसका नाम क्या है? इसको हम लोग 1D भी बोल सकते हैं. अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि आगे भी जा सकता हूं मैं, पीछे भी जा सकता हूं मैं, ऐसे भी जा सकता हूं. ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा माइनस एक्स, और मैं वाई एक्सिस में भी जा सकता हूं, प्लस वाई माइनस वाई. अगर मैं ऐसे जा सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए एक पेज है, एक आपका ये पेज ले लीजिए. जैसे मेरा ये पेज हो गया. ये पेज कैसा है देखिए, इस पेज में मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, और मैं ऊपर नीचे भी जा सकता हूं, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया. तो इसमें कितने एक्सिस है? 2 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस. तो ये जो चीज है वो कैसा हो जाएगा? ये एक 2D ऑब्जेक्ट है. जबकि लेकिन अगर ये इस पेन का बात करूं मैं, ये जो पेन है ये एक 1D ऑब्जेक्ट है. देखिए इसमें मैं सिर्फ आगे पीछे जा सकता हूं. तो ये इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1D की बात करेंगे. मोशन इन 2D हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन प्लेन. तो इस चैप्टर में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखिए क्या है? 2 पॉइंट. ये 2 पॉइंट है. इसका बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो दूरी है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. अब इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए यहां से यहां, इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, बी दे दीजिए. एक डिस्टेंस इसके बीच में ये भी हो सकता है, ए से भी मैं ऐसे जाऊं, इसको मैं ऐसे भी जा सकता हूं, और इसको मैं ऐसे भी जा सकता हूं. चाहो तो मैं इसका दूसरा ऐसे भी जा सकता हूं. तो बहुत सारे पाथ है जिससे ए से मैं बी तक पहुंच सकता हूं. ठीक है, अलग अलग पाथ है. जैसे इस पाथ का नाम दीजिए 1, ये 2, ये 3, ये 4. 4 डिफरेंट पाथ है जिससे मैं ए से बी में पहुंच सकता हूं. मैं चाहूं तो 1 से भी जा सकता हूं, 2 से, 3 से, या फिर 4 से. सारे ही मेरे लिए क्या बन जाएंगे? डिस्टेंस बन जाएंगे. अब डिस्टेंस को मापते कैसे? जैसे आप क्या कैसे बोलते हैं कि मुझे यहां से उतना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? मीटर में बोलते हैं ऑब्वियसली. तो इसका यूनिट जो होगा, यूनिट क्या होगा इसका? मीटर. यूनिट मीटर है इसका. इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से लिखते हैं. ठीक है, इसको हम लोग एक्स से लिखते हैं. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? अब इससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है. देखिए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है देख लीजिए. स्केलर मतलब देखिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने बोल दिया कि आपके पास इस पॉइंट से 10 मीटर का डिस्टेंस है. ठीक है, ये पॉइंट है ए. इससे मुझे 10 मीटर दूर जाना है. ठीक है, 10 मीटर में किसी भी डायरेक्शन में जा सकता हूं, इधर जा सकता हूं, इधर कहीं भी जा सकता हूं, किसी भी तरफ 10 मीटर हो सकता है. ठीक है, ये सारी 10 मीटर दूर है. इससे ये भी 10 मीटर दूर है, ये भी 10 मीटर दूर है, ये भी 10 मीटर दूर है. ठीक है, तो अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू दे दे, ठीक है, अगर मेरे को बस क्या दे दे? बस वैल्यू दे दे कि डिस्टेंस कितना है. ठीक है, डिस्टेंस कितना है वो वैल्यू दे दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर. उसका मतलब क्या दे दिया? वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड दे दिया. वैल्यू का दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इसको अच्छे से मतलब मैग्नीट्यूड लिखते हैं. मतलब हम लोग को बस मैग्नीट्यूड दे दिया इसका, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया. लेकिन कौन से डायरेक्शन में 10 मीटर? इस तरफ 10 मीटर की, इस तरफ 10 मीटर की, ऊपर नीचे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कौन से डायरेक्शन में 10 मीटर वो हम लोग को नहीं बोला गया. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी होता, अगर मेरे को ये बोल देता कि आपको यहाँ से ए से ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट है हम लोगों का, ईस्ट की तरफ 10 मीटर जाना है, तो मेरे को ये बोल देता. नहीं तो अगर मेरे को बोल देता कि ईस्ट की तरफ जाओ, ये बोल दिया कि मतलब साउथ की तरफ जाओ, साउथ की तरफ 10 मीटर. ठीक है, 10 मीटर साउथ की तरफ, तो हम लोग को डायरेक्शन बता दिया. उस केस में हम लोग को क्या दे दिया? 10 मीटर तो बोला ही है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो गिवन ही है, मैग्नीट्यूड तो दे ही दिया है, लेकिन साथ में हम लोग को क्या दे दिया? डायरेक्शन भी दे दिया. ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों चीज हम लोग को गिवन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वेक्टर क्वांटिटी. अब ये जो क्वांटिटी आपके सामने है, डिस्टेंस, ये क्या है? एक स्केलर या वेक्टर है. इसमें देखिए आपको बस क्या दिया है? आपके इसके और इसके बीच का डिस्टेंस दिया. मैं ऐसे भी जा सकता हूं, कैसे भी डिस्टेंस हो सकता है.
क्या ये डायरेक्शन ऐसे ही जाना है, मेरे को कुछ बोल दिया कि यहाँ से मुझे ऐसे जाना है, नहीं, मुझे ऐसे भी जा सकते हो या तो ऐसे भी जा सकते हो, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। मैं चाहूँ तो पूरा दुनिया से घूम के यहाँ पे वापस आ सकता हूँ, ठीक है, मेरे लिए कोई डायरेक्शन गिवन नहीं है। तो ये जो होगा ये स्केलर प्रोडक्ट क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में इतना देखना है और ज्यादा आप लोगों को चाहिए नहीं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट देखिए तो ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज है, ठीक है, बस ये क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो इन सब डिस्टेंस में से 1 2 3 4 5 डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस हम लोग के पास ऐसे जाएंगे, अलग अलग पास से जाएंगे तो अलग अलग डिस्टेंस आएगा, लेकिन इनमें से सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। छोटा डिस्टेंस कौन सा? देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूं मैं, ये है मेरा सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ही है, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो ये और इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मोस्टली हम लोग एस से डिनोट करते हैं, नहीं तो हम लोग कभी-कभी इसको एस से भी डिनोट कर देते हैं। लेकिन देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाने के लिए मुझे इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, इस डायरेक्शन में, तो मेरे को वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मिलेगा। मतलब एक ही डायरेक्शन है जिससे मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल सकता है, और वो कौन सा डायरेक्शन है? ये वाला। तो इसमें जो है ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इसको आपको डायरेक्शन में बता देगा कि इस डायरेक्शन में जाना है आपको, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन होगा। और इसके बाद इसके यूनिट अगर देखोगे, यूनिट बिल्कुल सेम है, किसकी तरह? यूनिट सेम है आपका मीटर, ठीक है, यूनिट है आपका मीटर। अब इससे क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा एक बस क्वेश्चन करेंगे, ये कोई आने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके जो अगले नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है उसमें ये क्वेश्चन काम में आएगा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये आपको इक्वेशन दे दिया, ठीक है। x मतलब क्या है? डिस्टेंस का इक्वेशन दे दिया t के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे नहीं कि t के फॉर्म में, एंड पुट बोला फाइंड x एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है, सॉरी डिस्टेंस निकालना है। 3 सेकेंड का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करेंगे? बस t जहां पे है वहां पे t का वैल्यू क्या पुट कर देना? 3 पुट कर देना। सो x एट 3 सेकेंड विल बी इक्वल टू 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा? 5 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 3, तो हो जाएगा ये 45 प्लस 6 प्लस 3, 45 प्लस 6 कितना होता है? 51 प्लस 3 54। यूनिट क्या होगा इसका? मीटर। इजी है। सेम डिस्प्लेसमेंट भी इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें अगर t का वैल्यू पुट करें तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए ये बता देता हूं मैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है कि मैं इस पॉइंट से शुरू हुआ, मैं कहां पे हूं अभी? मैं इस पॉइंट पे हूं, ए पॉइंट। ए से मैं पहुंचा बी में, बी से मैं पहुंचा सी में, ठीक है, और सी से मैं पहुंचा डी में, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ए से बी, वो 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। अब आपको अगर पूछ लिया कि मेरा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एंड मेरा डिस्प्लेसमेंट, तो बोलिए मेरा डिस्टेंस क्या है? देखिए मैं कहां से गया, यहां से पहले यहां गया, यहां गया, यहां गया, तो मैं यहां से स्टार्ट करके ऐसे जा रहा हूं, तो मेरा डिस्टेंस में 2 मीटर और 2 मीटर प्लस और 2 मीटर, तो सारे मिलकर कितना हो जाएगा? टोटल 6 मीटर। तो मेरा डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर। लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट भी 6 मीटर होगा? नहीं, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट। ए और बी, डी का बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये कितने का है? देखिए ये और ये ऊपर वाला सेम ही, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। देखिए मैं मान लीजिए अभी ए से उठ के बी में गया, बी से सी में, सी से डी में, लेकिन ए बी सी डी और डी से मैं वापस कहां पे आ गया? ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया और वापस ए पे मैं वापस आ गया। नाउ मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बोलिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब मेरा जो डिस्टेंस होगा वो कितने होगा? ये 2 करके सारे, ठीक है। डिस्टेंस देखिए मैं यहां से यहां गया 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 8 मीटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था? इसी ए पॉइंट से किया था, और मैं एंड भी कहां पे कर रहा हूं? इसी पॉइंट पे। मेरा मतलब यानी कि मेरा इनिशियल पोजीशन वाज दिस ए,
एंड मेरा फाइनल पोजीशन क्या है ए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के ए और ए के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, नो कोई शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, जीरो, ठीक है, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है जीरो। यानी कि यहां से एक कांसेप्ट हम लोगों को क्लियर होता है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। तो यही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। नेक्स्ट चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या है, देखिए वेलोसिटी और हम लोग का दूसरा है स्पीड, ठीक है। पहले हम लोग स्पीड समझ लेते हैं, फिर वेलोसिटी समझ लेंगे। स्पीड आप लोगों को पता होगा, स्पीड का जो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये हम लोग ने डिफरेंस पढ़ा हुआ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम है, और स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का होता है सेकंड। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं मीटर पर सेकंड, सेकंड इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का डिस्टेंस आ गया। अब एक चीज देखिए, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्पीड आपको बस बता देगा कि मेरा जो स्पीड है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड, कौन सी डायरेक्शन में है वो नहीं बताएगा, बस मेरा स्पीड कितना है 5 मीटर, अब मीटर पर सेकंड, अब 5 मीटर पर सेकंड इस तरफ किसी भी डायरेक्शन में मेरा स्पीड जो हो सकता है वो 5 मीटर हो सकता है। दिस डायरेक्शन इधर, दिस डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, डायरेक्शन नहीं बताया गया हम लोगों को, बस 5 मीटर पर सेकंड है, जस्ट फॉर एग्जांपल। सो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये डिस्टेंस बाय टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट बिल्कुल सेम, यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम और इसमें जो स्पीड होगा वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी वो कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, इसकी वजह से हम लोग का वेलोसिटी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी कि वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, जबकि ये सिर्फ प्लस हो सकता है कभी, या फिर जीरो, प्लस या फिर जीरो, हाँ वेल स्पीड जीरो भी हो सकता है, प्लस या फिर जीरो, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि हम लोग का वेलोसिटी इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर मेरा वेलोसिटी इस तरफ है तो देखिए ये पॉजिटिव एक्सिस से हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा हुआ है ऐसे, जो यहाँ पे जीरो, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। तो अगर मेरा स्पीड इस तरफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स है, ठीक है। तो अगर मेरा वेलोसिटी इस तरफ है तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वेलोसिटी होगा। लेकिन अगर मेरा वेलोसिटी इस तरफ है तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन इस केस में, स्पीड के केस में, चाहे मेरा स्पीड इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, दोनों केस में मेरा स्पीड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नाउ वेलोसिटी हम लोगों का टॉपिक है, मेन टॉपिक हम लोगों का वेलोसिटी है। वेलोसिटी में भी हम लोगों को दो टाइप का वेलोसिटी मिलता है, ठीक है। ये देख लीजिए वेलोसिटी में, वेलोसिटी में हम लोगों को दो तरीके का वेलोसिटी पढ़ना है। एक तो है एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में हम लोग दो टाइप का वेलोसिटी पढ़ना है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अभी एवरेज वेलोसिटी क्या है, देखिए एवरेज वेलोसिटी मतलब जैसे कि आपको मैं बोल दूं कि ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच में मुझे क्या चाहिए, ये दोनों पॉइंट के बीच में मेरे को वेलोसिटी, इन दोनों पॉइंट के बीच में मेरा हर जगह पे मेरा स्पीड क्या था, ठीक है। तो मैं हर एक पॉइंट के लिए, देखिए हो सकता है मैं यहाँ से आपका स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, आप अपने घर से आपके स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या उस पूरे टाइम पीरियड में आपका स्पीड सेम रहेगा, या फिर कभी इंक्रीज हो सकता है, कभी डिक्रीज हो सकता है, वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ट्रैफिक के ऊपर, रोड के ऊपर बहुत सारी कंडीशन है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकलूं तो हो सकता है मेरा इस पॉइंट में मेरा स्पीड कुछ और हो, ये मेरा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट में मेरा स्पीड कुछ और हो, सी पॉइंट पे कुछ और, डी पॉइंट पे कुछ और, अलग अलग पॉइंट में ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरे को बस ए से लेके फाइनली एफ तक का
एवरेज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा एवरेज के लिए मेरे को यहाँ पे मेरे को इनिशियल स्पीड चाहिए। मान लीजिए मेरा स्पीड यहाँ पे था v1, यहाँ पे मेरा स्पीड था v2, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्पीड था v1, यहाँ पे मेरा स्पीड था v2, ठीक है। तो मेरे को अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए और ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस था स्टार्टिंग डिस्टेंस वो था x1, यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग डिस्टेंस था x2, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूला आता है सॉरी एवरेज वेलोसिटी का वो आता है एवरेज v एवरेज इज इक्वल टू del x डिवाइडेड बाय del t, यानी कि देखिए यहाँ पे मेरा फाइनल डिस्टेंस मेरा क्या है x2, तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। एक एग्जांपल से समझा दूंगा मैं आपको, बस अभी देख लीजिए फॉर्मूला देख लीजिए x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है। ये मेरा आ गया एवरेज के लिए। एवरेज मतलब एक रेंज में हम लोगों को क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, इस टाइम से इस टाइम तक, 2 सेकंड से 5 सेकंड तक, 10 सेकंड से 20 सेकंड तक, वो एक रेंज में पूछ रहा है ना। अगर रेंज में पूछे वेलोसिटी हम लोगों तो क्या करेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैंने बोल दिया कि तुम आपने शुरू किया यहाँ पे 11 बजे, ठीक है 11 बजे, तो मैं बस एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आपने 11 बजे शुरू किया, 11:10 पे 11:10 पे आपका वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो उसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसा नहीं पूछ रहा हूं कि 11 से 12 तक आपका टोटल स्पीड क्या है, ठीक है। वो 11 से 12 तक अगर मैं पूछता तो आप क्या निकालते एवरेज। लेकिन अगर 11:10 पे बोलो तो आप क्या निकालोगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के लिए फॉर्मूला क्या है v इंस्टेंटेनियस, इसके लिए फॉर्मूला है dx/dt। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको लोगों को पता होगा थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को डिफरेंशिएशन ना। उसके बाद अगर हम लोग v एवरेज देखें, ठीक है, v एवरेज का एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। लेट्स टेक ए स्मॉल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू मान लीजिए हम लोग को x का इक्वेशन दिया हुआ है 5t², पहले जैसे ले रहे हैं हम लोग 3t+2, कुछ ऐसे ले रहे हैं, पता नहीं शायद मैंने पहले भी सेम इक्वेशन दिया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर पूछ लिया तो फाइंड वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, 2 से लेके 5 सेकेंड तक, या फिर इसको मैं कम कर देता हूँ, चलिए 0 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ठीक है। 0 से लेके 3 सेकेंड तक हम लोगों को क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए एक रेंज में वेलोसिटी पूछ रहा है 0 से लेके 3 तक, उस टाइम में हम लोग क्या निकालते हैं एवरेज। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, अगर वेलोसिटी निकलेगा तो क्या निकलेगा वेलोसिटी एवरेज। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ये इक्वेशन जो है वो किसके टर्म्स में x के टर्म्स में, देखिए x के टर्म्स में। तो मुझे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या है del x डिवाइडेड बाय del t, ठीक है। del x मतलब क्या है x2 माइनस x1। तो मेरे को क्या चाहिए, पहले x1 चाहिए और मेरे को x2 चाहिए, मतलब डिस्टेंस पहला मेरा इनिशियल डिस्टेंस, x1 मतलब क्या है मेरा इनिशियल डिस्टेंस, x2 मतलब मेरा फाइनल डिस्टेंस। सो x1 डिस्टेंस एट टाइम इक्वल टू 0 सेकंड पे x का वेलोसिटी क्या है वो चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था टाइम, जहां जहां पे टाइम है वहां पे t का वैल्यू क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है। तो हम लोग को जो वैल्यू डिस्टेंस है 0 सेकंड पे हम लोग कहां थे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो t की जगह में 0 पुट कर दीजिए, 5 t की जगह में क्या पुट करना है 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, यानी कि अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हम लोग के पास बचेगा क्या 2, यानी कि x1 इज इक्वल टू मेरा क्या है 2 मीटर। मतलब जब टाइम इक्वल टू 0 था तब मैं कहां पे था 2 मीटर पे था, ठीक है। और जब x इक्वल टू 3 सेकंड है तब देखिए 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 5 45, 45 प्लस 9 हो जाएगा 50, 45 54, 54 प्लस 2 56। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ जाएगा 56 मीटर, ठीक है। यानी कि मैं कितने दूर होऊंगा अभी 3 सेकंड बाद मैं कितना दूर होगा 56 मीटर पे, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या था x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब मेरा x2 क्या है, देखिए x2 बोलिए क्या है, x2 इज 56, x1 इज 2 डिवाइडेड बाय t2 इज 3 माइनस 0, यानी कि अल्टीमेटली में क्या आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड कर लीजिएगा आंसर मिल जाएगा 54 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, इधर होता है 1 2 4 ना 7 नहीं 8 4 3 24, तो यानी कि 18 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा 18 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया
वी एवरेज आ गया, वी एवरेज, ठीक है, ये मेरा वी एवरेज आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में आप लोगों को वेलोसिटी ऐसे पूछ देता, ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। अगर मेरे को ये क्वेश्चन ऐसे गिवन होता, क्वेश्चन x इक्वल टू फाइंड x इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ठीक है। अब हम लोगों को फाइंड डिस्टेंस एट x इक्वल टू नहीं सॉरी t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे, एक्सैक्टली 3 सेकेंड पे हम लोगों को क्या चाहिए, वेलोसिटी 3 सेकेंड, यानी कि मुझे एक टाइम पे चाहिए, पर्टिकुलर टाइम पे, एक ही सेकंड पे चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एवरेज करेंगे, इंस्टेंटेनियस करेंगे। देखिए एवरेज कब निकालते हैं, जब ऐसे एक रेंज दे देगा 3 सेकंड से 5 सेकंड तक, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग एवरेज करते हैं। तो अगर एक ही बस 3 सेकंड बोल दिया तो तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा। यानी कि अभी मुझे क्या चाहिए, v इंस्टेंटेनियस इक्वल क्या होता है, dx by dt, ठीक है। तो x dt, x के जगह में क्या पुट कर देंगे, ये पूरा का पूरा x का इक्वेशन है, x के जगह में ये लिख सकते हैं हम लोग 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये लिख देना, ठीक है, x के जगह में ये लिख देना। नाउ अब देखिए क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अभी मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। अगर नहीं आता है आप लोग प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको एक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, छोटा सा इंटीग्रेशन और वेक्टर का एक छोटा सा क्लास ले लूंगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग को तो करना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं मान के चल रहा हूं आप लोग को आता है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, बोलिए डिफरेंशिएशन, ये 2 सामने आएगा तो 2 सामने आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 t टू द पावर 1 प्लस यहाँ पे 1 सामने आएगा, t के वैल्यू में यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी ये 3 रहेगा, और 2 का तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली मेरे को बचेगा क्या 10t प्लस 3। तो v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 10t प्लस 3, ये मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अभी इस इक्वेशन में हम लोग t का वैल्यू पुट करना है, t का वैल्यू क्या है 3, चलिए t का वैल्यू 3 पुट करते हैं, t का वैल्यू 3 पुट करेंगे इनटू 3 प्लस 3, यानी कि आएगा हम लोग का 33 मीटर पर सेकंड। तो ये हम लोग का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गया, ये हम लोग का एवरेज वेलोसिटी निकल गया एक ही क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक में मूव करेंगे, वो है एक्सेलरेशन। So after displacement and velocity, we are moving to our third topic, the acceleration, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में बता रहे हैं। अभी एक्सेलरेशन क्या है, देखिए आपने बाइक चलाया होगा, ठीक है, या फिर किसी को तो देखा होगा बाइक चलाते हुए, या फिर गाड़ी चलाया होगा। तो गाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, या फिर हम लोग बाइक का एक्सेलरेटर घुमाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, बाइक का पिकअप बढ़ता है, यानी वेलोसिटी बढ़ता है, ठीक है। तो वही है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला देखेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग ए से नोट करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ये हम लोग का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो एक्सेलरेशन देखिए ऊपर का एक्सेलरेशन फॉर्मूला में यहाँ पे वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। यूनिट देख लीजिए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम का, देखिए सेकंड, तो ये सेकंड नीचे आया तो मीटर सेकंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको लोग मीटर सेकंड इनवर्स -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ms टू द पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। नाउ बिल्कुल उसकी तरह, बिल्कुल आपका वेलोसिटी की तरह एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा होता है हम लोग का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर आपको एक रेंज पूछ ले एक्सेलरेशन की, यहां से यहां तक का एक्सेलरेशन बताओ, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से लेके बी तक एक्सेलरेशन बताओ, तो वो क्या होगा, एवरेज, तो उसको हम लोग लिखेंगे एवरेज। लेकिन अगर मेरे को ये जो सी पॉइंट है, बस इस सी पॉइंट में पूछ ले, एक पर्टिकुलर पॉइंट या फिर सिर्फ ए पे पूछ ले, या फिर तो सिर्फ बी पे पूछ ले, तो उसके लिए हम लोग क्या मिलेगा, जैसे सी पॉइंट हम लोग क्या मिलेगा, सिर्फ ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, और इसके लिए हम लोग मिलेगा
एवरेज, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं बिल्कुल उसी की आप पहले की जैसा। जब भी एवरेज है ना किसी भी चीज में तो उसमें लगता है ये कैपिटल डेल v डिवाइडेड बाय डेल t, ठीक है। और जब भी इंस्टेंटेनियस आया तो उसमें क्या लगता है डिफरेंशिएशन dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। इतना ही है, यूनिट सब कुछ से इतना ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, जबकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर देखिए इस एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक और चीज उससे पहले, ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब, जब मेरा स्पीड वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसके लिए मेरा जो ये होगा एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर मेरा वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। और अगर मान लीजिए मेरा वेलोसिटी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, सेम है, बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो उसके लिए मेरा एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जीरो होगा। तो हम लोग देखेंगे अभी एक क्वेश्चन से। देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले रहे हैं 2t x इक्वल टू या v इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है, प्लस 2। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया। इसमें से हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड। इसमें हम लोग दो क्वेश्चन कर देते हैं। ए वेलोसिटी एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 2 टू टाइम t इक्वल टू 5, ठीक है। ये ले रहे हैं हम लोग वेलोसिटी इक्वल टू t इक्वल टू 5 ले लेते, थोड़ा और छोटा लेते ताकि आपके लिए इजी हो जाए सॉल्व करना। 3, ठीक है। 2 लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू मान लीजिए 3 सेकंड पे। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। एवरेज से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं। तो ए का सॉल्यूशन, पहली बात तो ए का सॉल्यूशन देख लीजिए। ए का सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोगों को एक रेंज पूछे 2 से लेकर 3 सेकंड तक मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, 2 से लेकर 3 सेकंड तक। तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा, एवरेज। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, avg इज इक्वल टू हाउ मच, dx डिवाइडेड बाय dt, एंड dx इज इक्वल टू x2 माइनस dv। ये होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब मेरा देखिए यहां से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, v1 और v2 कैसे निकालेंगे, v का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका टाइम का वैल्यू पुट कर दीजिए, v1 मिल जाएगा। टाइम 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, मेरे लिए टाइम 1 है, ये मेरे लिए टाइम 2 है। टाइम 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, v1 मिल जाएगा। टाइम 2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, v2 मिल जाएगा, ठीक है। टाइम 1 का वैल्यू पुट करें, देखिए 2 × 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस 6 प्लस 2 यानी कितना, 8 प्लस 6 प्लस 2, 8 प्लस 8 16, ठीक है। और इधर v2 देखिए, इसके जगह में क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, यानी कि 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 18 प्लस 9 प्लस 2, 18 प्लस 9 होता है 27 प्लस 2 होता है 29, ठीक है। ये सारे मीटर पर सेकंड, इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। लाइक नेक्स्ट, अगर अभी हम लोग को एवरेज निकालना है, avg एक्सेलरेशन avg कैसे निकालेंगे, v2 क्या है मेरा, v2 है 29, v1 क्या है 16 डिवाइडेड बाय t2 क्या है मेरा, t2 इज 3 माइनस 2, यानी कि आंसर क्या आएगा, देखिए 29 माइनस 16 क्या होता है, थिंक ये 13 होता है, ठीक है, 13। और नीचे 3 माइनस 2 इज 1, यानी कि मेरा आंसर क्या आएगा, 13 आएगा, क्योंकि नीचे 1 है तो ये 13 आएगा। और यूनिट क्या होगा इसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन एवरेज मिल गया। अभी बी नंबर क्वेश्चन करते हैं। बी नंबर पे हम लोग क्या निकालना है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे ही निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग करेंगे इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक है। इसके लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वाला चाहिए, क्योंकि एक ही पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, उसके लिए हम कौन सा करते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो a इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या है, dv डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। यानी कि मेरे को ddt, v की जगह में क्या लिख देना, v का इक्वेशन क्या है, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। एज यूजुअल डिफरेंशिएशन में जो होता है क्या होता है, यहाँ पे जो पावर रहता है वो आगे आता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 t टू दी पावर, यहाँ पे क्या होता है 2 के -1, फॉर्मूला है ये, ठीक है। जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, और जो पावर है उसमें से -1 हो जाता है। प्लस यहाँ पे t के पावर में क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये 1 सामने आ जाएगा, यानी 3 × 1 t टू दी पावर 1 - 1 प्लस ये 2 तो गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। जब भी अकेला कोई कांस्टेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है 0। आंसर क्या आ जाता है, देखिए
4 टी टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 3 टी टू द पावर 0 और n टी टू द पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली मेरे पास इक्वेशन क्या आएगा 4t प्लस 3। अब इसमें टाइम का वैल्यू पुट कर देना, टाइम कितना हम लोगों का 3 सेकंड, इसमें टाइम का वैल्यू पुट कर दीजिए 4 into 3 plus 3 यानी कि 12 plus 3 is equal to 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्या आ गया, ये हम लोगों का आ गया ए इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन इस पार्ट में छोटा सा चीज देख लीजिए, इसमें दिखा देता हूं मैं। अगर मान लीजिए मेरा वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, मैं ए से बी में जा रहा हूं, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी है v1, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी है v2, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना था 5 मीटर पर सेकंड एग्जांपल के लिए, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी कितना है 5 मीटर पर सेकंड। तो मेरा वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि मेरा वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मेरा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या आप लोगों को पता होगा इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसमें अब इस फॉर्मूला में एक्सप्रेशन निकालते देखते हैं, एक्सप्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। मेरा वेलोसिटी 2 क्या है 5, वेलोसिटी 1 क्या है 5 माइनस t2 माइनस t1, कुछ भी हो ऊपर क्या आ गया 0 आ गया, 0 बाय एनीथिंग इज इक्वल टू t जो भी है नीचे del t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी कि अगर मेरा वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा 0। तो यहां पे लिख लीजिए एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी acceleration is equal to 0। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। एक्सेलरेशन कभी-कभी नेगेटिव भी हो सकता है। अगर देखिए जब हम लोग ब्रेक मारते हैं, ठीक है, जब हम लोग गाड़ी चला रहे हैं यानी कि गाड़ी को पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्पीड बढ़ाते हैं यानी कि हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग गाड़ी को ब्रेक मारते हैं, ठीक है, जैसे ये गाड़ी हो गया, ठीक है, ये गाड़ी है, इस गाड़ी को जब हम लोग आगे खींचते हैं, ठीक है, इस तरह चल रही है ये गाड़ी है, इस तरह जब चलेगा इसको हम लोग एक्सेलरेशन दे रहे हैं यानी कि एक्सेलरेट कर रहे हैं, ठीक है, जब इसका स्पीड बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब इसको हम लोग ब्रेक मारना हो तो हम लोग क्या करते हैं इसको आगे जाने से रोकते हैं यानी कि पीछे की तरफ पुल करते हैं इनडायरेक्टली ब्रेक लगा के, ठीक है, जहां पे फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं जिससे कि ये पीछे की तरफ पुल होता है इनडायरेक्टली, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कैसा होता है नेगेटिव, और इसको हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए यही तक। अभी हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ्स दिखेंगे, सारे ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग सारे ग्राफ देख लेते हैं इस चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और टी के बीच में, मतलब एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में लोग ग्राफ देख रहे हैं, एक्स टी के बीच में ग्राफ। मान लीजिए एक्स और टी के बीच में जो ग्राफ है वो कैसा है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है। इसका मतलब क्या है, देखिए टाइम तो इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एक्स जितना था उतना ही है, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, यानी कि ये जो चीज है ये कैसा है, स्टेशनरी है, यानी कि ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ये स्टेशनरी है यानी कि जो चीज को एक चीज मूव नहीं कर रहा, तो चाहे जितना भी टाइम इंक्रीज हो जाए, उसका पोजीशन मैं मूव नहीं कर रहा, तो चाहे जितना भी टाइम चेंज हो जाए लेकिन मेरा पोजीशन जो है वो वही का वही रहेगा, एक्स पे रहूंगा मैं। ठीक है, उसके लिए ग्राफ ऐसा आएगा। दूसरा एक और कंडीशन आ सकता है ऐसा, जिसमें क्या हो, जिसमें देखिए एक्स इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ एक्स भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, कि जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है मेरा पोजीशन भी चेंज होता जा रहा है। तो ये क्या है, ये है मूविंग में, ये फिर यहाँ पे मोशन में, ये चीज जो है वो किस में, मोशन में। ठीक है, और ये स्टेशनरी है। एक और देखते हैं अब वेलोसिटी का, ये जो ग्राफ था ये था डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। डिस्प्लेसमेंट मतलब इसमें देखिए कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कुछ मोशन। ठीक है, मोशन आ रहा है। ठीक है, इसमें अगर वेलोसिटी का देखेंगे ग्राफ, वेलोसिटी का सबसे पहले एक्स और टी का ग्राफ अगर दिया हुआ है और उसमें अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, इसका मतलब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी कि मेरा वेलोसिटी जो क्या है, वेलोसिटी जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि मेरा यहाँ पे वेलोसिटी है पॉजिटिव, वेलोसिटी है पॉजिटिव। लेकिन अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, अगर मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का हो, यानी कि टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो घट रहा है। ठीक है, यानी कि इस टाइम पे मेरा वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। और अगर इस टाइप का ग्राफ हो जिसमें टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी पोजीशन क्या है, सेम है, टाइम बढ़ रहा है
पोजीशन सेम है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है अभी, ये इसका जैसा सेम है, यानी कि स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रहा है इसमें। अगर मूव नहीं करेगा कुछ वेलोसिटी आएगा, नहीं आएगा, यानी कि मेरा वेलोसिटी जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अगर मूव भी नहीं करेगा ऑब्जेक्ट तो मेरा वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये 4-5 ग्राफ आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सेलरेशन के ग्राफ में। एक्सेलरेशन के ग्राफ में एक्सेलरेशन ग्राफ देख लीजिए। एक्सेलरेशन ग्राफ अगर हम लोग एक्स और टी के बीच में बनाते हैं, एक्स और टी के बीच में, तो इसके ग्राफ अगर कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है, इसमें इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव। इस तरीके का ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर वही ग्राफ कुछ इस तरीके का आए, ठीक है, ये x है, ये t है, और ये ग्राफ कैसा है, इस तरीके का, मतलब ये उल्टा है, देखिए, ठीक है, ये पैराबोला आ रहा था और ये उल्टा पैराबोला यानी कि हाइपरबोला आ रहा है, ठीक है। इस केस में हम लोग a क्या आएगा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर यही ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, इसका x देखिए, इसी ग्राफ को अगर हम लोग ऐसे अच्छा ठीक है, ये जरूरत नहीं है इसका, लोग छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए एक्सेलरेशन का दूसरा v और t के फॉर्म में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। एक्सेलरेशन के ग्राफ v और t के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी इस तरफ टाइम है, ठीक है। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। क्योंकि देखिए पॉजिटिव, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो, स्पीड अगर कम होता है, जैसे टाइम के साथ साथ स्पीड कम होता जा रहा है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है, टाइम के साथ साथ मेरा वेलोसिटी जो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो उस केस में हम लोग का एक्सेलरेशन जो होगा कैसा होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये 4-5 ग्राफ है, इन लोगों को आपको याद रख लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोग को रिलेशन देखना है बिटवीन x यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि x, वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेल के बीच में रिलेशन देखना है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि एक्सेलरेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, ये हम लोग के वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या आता है, अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट दे दिया और वेलोसिटी निकालना है, तो dx/dt अगर करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, वेलोसिटी मिल जाता है। और वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम लोग को क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। यानी कि इसको x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं t से तो वेलोसिटी मिलता है, और अगर वेलोसिटी को t से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। तो आप ये डायग्राम आप रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको अभी x दे दे, ऐसे करके x दे दिया, x इक्वल टू 5t² प्लस 2t, बस इतने छोटा सा दे रहा हूँ, ठीक है, 5t² प्लस 2t। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आपको वेलोसिटी निकालना है। अच्छा ठीक है, नाउ फाइंड x मतलब डिस्प्लेसमेंट, v मतलब वेलोसिटी एंड a एट t इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड का हम लोगों को क्या चाहिए, x चाहिए, v चाहिए और a चाहिए। कैसे निकालूंगा, ठीक है, कैसे निकालते देखिए, x इक्वल टू 2 सेकंड पे हम लोग को पहले क्या चाहिए, x चाहिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो प्लस t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो हम लोग को x मिल जाएगा, x इक्वल टू 5 × 2² प्लस 2 × 2 यानी कि 5 × 4 प्लस 4 यानी कि 24 मीटर। तो हम लोग को 2 सेकंड पे हम लोग का पोजीशन कहाँ पे होगा, हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 24 मीटर, ठीक है। अगर हम लोग को वेलोसिटी पूछ लेता तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, dx/dt, ठीक है, dx/dt करेंगे तो x की जगह में क्या पुट कर देंगे, dt, x की जगह में हम लोगों ने आपको पहले लिखा है 5t² प्लस 2t, ठीक है, 5t² प्लस 2t, ये पुट कर देंगे। अब इसका क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, तो ये 2 सामने आ जाएगा, 2 सामने आएगा तो क्या आएगा, 10t⁻1 आएगा प्लस ये t, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 - 1 0, t⁻0, तो n⁻0 इज 1, तो t तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या रहेगा 2। तो ये किसके आ गया, वेलोसिटी का। तो यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर देना है, 10 पुट कर देना, यानी कि 10 × 2 प्लस 2 यानी कि क्या आएगा, देखिए 22 मीटर पर सेकंड। ये मेरा क्या आ गया, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तीसरा हम लोग को एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv/dt। वेलोसिटी तो देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन है। जिस वेलोसिटी की इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर देना है, dt ऑफ 10t + 2, ठीक है।
यहाँ पे 10t+2 इसका फिर से डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे t के पावर में क्या 1 है, 1 सामने आएगा, 10 इंटू t के पावर में यहाँ पे 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 यानी कि 0 और n की पावर 0 इज 1, तो t तो हो जाएगा 1 प्लस ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट गायब हो जाता है हम लोग को पता है, यानी कि अल्टीमेटली हम लोग बचेगा क्या 10 तो बचेगा, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग के पास क्या बचेगा 10, यानी कि हम लोग का आंसर जो है क्या आएगा 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया हम लोगों को, तीनों निकाल लिया, ठीक है। तो अगर आपको x गिवन हो तो उससे आप लोग क्या निकाल सकते हैं, a निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में x ना लिखे a गिवन हो, ठीक है, आपको अभी क्या दे दिया a दे दिया और बोला v या फिर x निकालो, अभी तो हम लोग ऐसे आ रहे थे ना, अगर उल्टा दे दे ये दे दे और ये निकालने के लिए बोले निकाल सकते हैं, देखिए निकाल सकते हैं इजीली। अभी देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है, a इज इक्वल टू dv/dt। अगर हम लोग को a से v चाहिए तो क्या करूंगा, ये dt को इस तरफ लेके जाऊंगा, dt को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आएगा a dt इज इक्वल टू dv है। अब मेरे को v dv चाहिए या फिर v चाहिए, मेरे को चाहिए v, तो मैं क्या करूंगा v मतलब क्या है, देखिए dv का मतलब क्या है, एक छोटे टाइम पर dv का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, डिफरेंशिएट का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट का मतलब ये है एक छोटे इंटरवल टाइम पे, ठीक है, एक छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा डिस्टेंस कितना है, सॉरी वेलोसिटी कितना है। अगर ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको सारे को मिला दे तो क्या मेरा एक टोटल बड़ा सा इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना या फिर इंटीग्रेट यानी कि जोड़ना, एक तरीके से हम लोग जोड़ना, मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि छोटे 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 पॉइंट्स को मिला के हम लोग एक लंबा पॉइंट बना दें। तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को मिला रहे हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे डी मिलेगा, बन जाएगा v बन जाएगा, और इस तरफ क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt, यानी कि वेलोसिटी से अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकाले तो क्या आएगा a dt, वेलोसिटी से हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है। अगर आप लोगों को सॉरी एक्सेलरेशन दे दिया और वेलोसिटी निकालना तो क्या करोगे, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। और सिमिलरली अगर आपको क्या पूछ लिया, अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो, ऐसे ही करके अगर आपको वेलोसिटी गिवन है कुछ, आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना तो आप क्या करेंगे, आपको पता है d v इज इक्वल टू dx/dt, तो यहाँ पे अगर dt को इस तरफ ले जाएंगे v dt इज इक्वल टू dx, ठीक है। फिर से दोनों तरफ ऐसे पहले जैसा इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ x आ जाएगा, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ठीक है। तो अगर हम लोग को v से ये निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। बस देखिए एक दूसरे का उल्टा है, x से v निकालते हैं तो क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, v से a निकालते हैं तो क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, जबकि a से v निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं, v से x निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब ही है ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। सो अगर मेरे को x से v निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, x से अगर v निकालना हो तो आई विल जस्ट डिफरेंशिएट द x विद रिस्पेक्ट टू t। अगर x को हम लोग v से ये कर दे डिफरेंशिएट कर दे तो हम लोग क्या मिलता है, v मिलता है, ठीक है। सो x को तो देखिए जो बोल रहा था मैं, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते तो हम लोग क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करने से a मिलता है, मतलब x को t से डिवाइड करते हैं तो v मिलता है, v को t से डिफरेंशिएट करते हैं तो a मिलता है, जबकि a को t से इंटीग्रेट करें तो v मिलता है, जबकि v को t से इंटीग्रेट करें तो x मिलता है। तो ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको और इंटीग्रेशन से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप लोगों को पहला चीज जो होता है, तीन इक्वेशंस आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, यहाँ पे फिर से पढ़ेंगे हम लोग। वो तीन इक्वेशंस आप लोगों को याद रखना है। पहला तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, फिर सेकेंड जो इक्वेशन है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन जो है वो आपका क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो तीन इक्वेशंस है ये आपको याद रखना है। यहाँ पे v क्या है, पहले u देख लेते हैं। u इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी
ठीक है। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टी इज इक्वल टू टाइम, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन ये जो तीनों इक्वेशंस है वो सिर्फ तभी वैलिड है, वैलिड वन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बस तभी ये तीनों के दोनों इक्वेशंस वैलिड है, नहीं तो ये तीनों इक्वेशंस वैलिड नहीं है। अब इस तीनों को इक्वेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इन तीनों का प्रूफ या आप लोग आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा इजीली। वहां से एक एग्जांपल में आपको एग्जांपल नंबर समथिंग वो है, आप उस एग्जांपल से डायरेक्ट देख सकते हैं। अभी हम लोग उतना टाइम नहीं है कि तीनों इक्वेशंस को हम लोग डिराइव कर पाए, आप देख सकते हैं वहां से। लेकिन यहाँ से किस जगह क्वेश्चंस आ सकता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए आपको दे दिया कि मेरा जो ए कार इज मूविंग और a car starts moving with a velocity of 5 meter per second and its acceleration is मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स क्या बोल सकते हैं आपको, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या क्या गिवन है। एक कार है जो कि मूव कर रहा है, एक कार इज मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन उसका कितना है 2, यानी कि उसका क्या दिया हुआ है, स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है वो कितना है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड एक्सेलरेटिंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। और तीसरा हम लोग का जो क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 3 सेकंड, ठीक है। आप लोग क्या चाहिए, v चाहिए। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, देखिए क्या क्या है हम लोग के पास, u है, a है और t है, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो v यहां से अगर हम लोग को v मिल जाएगा कितना, v इक्वल टू, v नहीं पता, u पता है, u है 5 प्लस a कितना है, a इज 2 इंटू t कितना है 3, सो 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग का वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस 3 इक्वेशन से कर सकते हैं। अभी आप बस 3 इक्वेशन याद रखिए, हम लोग किसी और वीडियो में जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम लोग सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप के, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप बस ये याद रखिए, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चैप्टर सॉल्व खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये क्विक रिकैप चैप्टर, ये बस हम लोग को चैप्टर समझना है पूरा का पूरा, और थ्योरी पार्ट हम लोग को समझना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आप एक बिल्डिंग पे खड़े हुए वैसे, ठीक है, और यहाँ से आप कोई चीज को फेंकते हैं तो वो स्पीड नीचे गिरता रहेगा और गिरते गिरते उसका वेलोसिटी भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। यहाँ से जब वो चीज गिरेगा गिरते गिरते उसका वेलोसिटी भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है वो गिर रहा है, यानी कि उसको गिरते गिरते उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज है कि जब कोई चीज गिरता है ऊपर से तो उसका एक्सेलरेशन जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर उसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे। इस चीज को अगर मैं ऊपर की तरफ फेंकूं तो ये ऊपर जाते जाते धीरे स्लो होता रहेगा, एक टाइम पे ये क्या हो जाएगा, इसका स्पीड जो टोटल 0 हो जाएगा और फिर ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्पीड गया ऊपर जाते जाते घट रहा है और नीचे गिरते टाइम इसका स्पीड जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे, इसी चीज को हम लोग को देखना है यहाँ पे। लेकिन आप लोगों को पता होगा जब कोई चीज गिरता है, ठीक है, तो कैसे, अगर कोई चीज किसी चीज का फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, जब कोई चीज अपने आप गिरता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, मैं सिर्फ फोर्स से नहीं गिरा रहा हूँ, ठीक है, बस मैंने इसको छोड़ दिया और ये अपने आप गिरता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। तो जब भी कोई चीज फ्री फॉल से गिरता है उसमें एक्सेलरेशन कितना लगता है, एक्सेलरेशन लगता है स्मॉल जी। आप लोगों को पता होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है। स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है 9.8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी 10 भी ले लेते हैं, ठीक है, 10 भी नहीं लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, इसके लिए इसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फ्री फॉल, तो एक्सेलरेशन की जगह में आप लोग क्या लेंगे, बस ये जी लेंगे। तो जब ऊपर जा रहा होगा ऑब्जेक्ट, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा माइनस जी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा प्लस जी, ठीक है। क्योंकि देखिए जब एक चीज को यहाँ से फेंक रहा हूँ, एग्जाम्पल के बताता हूँ, एक चीज को यहाँ से फेंक रहा हूँ, उसका यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 1 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड हो सकता है, फिर उसके धीरे धीरे यहाँ पे आ जाता है उसका 0 मीटर पर सेकंड, यानी उसका स्पीड डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जब वो ऊपर से गिरेगा, एकदम ऊपर जब होगा वो ऐसे जा रहा है स्पीड से जाते एक टाइम वो एकदम 0 हो जाएगा, फिर वो गिरना शुरू करेगा, यानी वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है 0 से कर रहा है, यानी कि उसका इनिशियल स्पीड अब क्या होगा 0, फिर थोड़ी देर बाद ये 1 पे आएगा, फिर थोड़ी देर बाद गिरते जब गिरेगा एकदम उसका स्पीड कितना होगा 5 मीटर पर सेकंड। ये बस एग्जांपल के लिए आप लोग क्या देते हैं, यानी कि जब वो कोई चीज ऊपर जाता है तो उसका जी जो होता है वो कैसा होता है, उसका जी होता है नेगेटिव, लेकिन अगर कोई चीज नीचे गिरती है तो उसका जी जो होता है पॉजिटिव। इक्वेशंस ऑफ मोशन में बस आप लोगों को ये देख लेना है, जब अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट, इनमें देखिए अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को बस क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, पहला जो इक्वेशन था वो क्या था, v = u + at ये था। लेकिन अभी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, यानी कि हम लोग का g एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की जगह में -g, तो बस इस एक्सेलरेशन को हटा देना और यहाँ पे क्या आ जाएगा -g, एक्सेलरेशन की जगह में क्या आ जाएगा, आ गया -g, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या था, s = ut + हाफ at², ठीक है। तो a की जगह में सेम ऊपर जा रहा है तो a की जगह में क्या आ जाएगा -g आ जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस को यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं माइनस, ठीक है। ये इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन क्या था, v² = u² + 2gs, ठीक है। अब देखिए 2as ना, हाँ, तो ये चीज ऊपर जा रहा है तो इसका g क्या होगा नेगेटिव, यानी g नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और साथ में ये जो s है, अभी डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, ये हाइट है ना मेरा डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, पहले मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा था, यहाँ से ऐसे जाता था, तो उसको हम लोग s डिस्प्लेसमेंट से दिखा देते हैं। यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मैं यहाँ पे पहुंचता हूँ, मैंने हाइट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह में क्या लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं। यानी कि सेम इक्वेशन ऑफ मोशन है, जस्ट वहां पे क्या आ गया, जब ऊपर जा रहा होगा उसकी जगह में a की जगह में -g, और अगर नीचे आ रहा है तो g पॉजिटिव है, तो जहां पे v = u + at की जगह में क्या हो जाएगा gt, s = ut + हाफ at की जगह में gt² और साथ में v² = u² + 2gh आ जाएगा बस। तो ये इक्वेशंस आपको याद रखने, ठीक है, डाउनफॉल और अपवर्ड मूवमेंट के लिए ना। एक और कंडीशन आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड from the top of multi-story building। तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ से एक बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। The height of the point from which the ball is thrown is 25 from the ground। तो जहाँ से बॉल को फेंका जा रहा है वो कितना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट दे दिया हम लोग, बिल्डिंग का हाइट, यानी कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ वो कितना है 25 मीटर, ठीक है। यहाँ से मैं बॉल को ऊपर की तरफ ऐसे फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो बॉल ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से वो बॉल नीचे आएगा, गिरेगा, ऊपर से वो बॉल नीचे गिरेगा, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो बॉल यहाँ से कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम लोगों को गिवन क्या क्या है, पहले हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग के पास गिवन क्या क्या है, हम लोगों को बॉल का इनिशियल स्पीड दे दिया, हम लोग क्वेश्चन नंबर ए कर रहे हैं, पहले बॉल का इनिशियल स्पीड यानी कि u दे दिया, u कितना 20 मीटर पर सेकंड, और साथ में हम लोग को क्या दिया है, और हम लोग को g दे दिया, ठीक है। g का वैल्यू बोला है हम लोग को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालना है, हाउ हाई विल द बॉल राइज, यानी कि हम लोग को एज निकालना है, हाइट निकालना है। हम लोग को पता है एक और चीज हम लोग को पता है, जब एकदम ये टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच जाएगा, यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, यहाँ पे इसका स्पीड होगा 0, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा 0, यानी कि u जो है हम लोग के पास v भी है, v = 0।
हम लोग को एच निकालना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बॉल किस तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस लगाएंगे। v स्क्वायर क्या है, v क्या है 0, u स्क्वायर क्या है, u है 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी कितना है 10 इंटू h, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस 400 इज इक्वल टू माइनस 220 इंटू h, माइनस से माइनस कटेगा यानी कि h इज इक्वल टू क्या आएगा, h इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 20, इसे काटोगे तो 20 यानी कि h इक्वल टू क्या आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो कितना ऊपर जाएगा ये, हाउ आई विल इट रेज, ठीक है, तो ये 20 मीटर ऊपर जाएगा, ओके, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बी नंबर पार्ट में हम लोग क्या निकालना है, बी नंबर में हम लोग को निकालना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द बॉल टू हिट द ग्राउंड, यानी कि बॉल यहां से लेके जब उठा फिर यहां से गिर के यहां पे गिरा तो इसमें टोटल टाइम क्या लगा वो हम लोग को निकालना है, यानी कि पहले हम लोग को यहां से यहां तक का टाइम निकालना है, t1 मान लीजिए इसको, ये जो टाइम है ये t2 निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को ये टोटल टाइम निकालना है कि यहां से जाके यहां तक गिरते गिरते इसको कितना टाइम लग जाएगा। पहले हम लोग ये वाला टाइम निकाल लेते हैं, ये वाला टाइम निकालना हम लोग के लिए इजी है क्योंकि हम लोग के पास देखिए पहला ये वाला टाइम इस वाले रेंज के लिए मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो टाइम फॉर पॉइंट ए टू बी के लिए टाइम क्या होगा, देखिए हम लोग के पास क्या है, u है 20, v है 0, t है सॉरी g है 10, हम लोग कहते हैं v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है। अब v की जगह में v लिख दीजिए 0 u की जगह में 20 प्लस a की जगह में 10 इंटू t, तो यहाँ से अगर ये 20 इस तरफ जाएगा क्या जाएगा, t इज इक्वल टू ये माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू सॉरी देखिए ये वाला जो a है, a के जगह में क्या आएगा, यहाँ पे g आएगा और ये भी g कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि देखिए ऊपर जा रहा है ना बॉल, तो g जो है वो क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस 10, ठीक है। तो ये इस तरह जाएगा तो माइनस 20 डिवाइडेड माइनस कितना आएगा 2 सेकेंड, यानी कि हम लोग का ये जो यहाँ से a से लेके b तक का जो टाइम है वो क्या आ गया 2 सेकेंड। बाकी हम लोग इधर कर लेते देखिए, उसके बाद हम लोग कौन सा टाइम चाहिए, ये वाला। अब एक चीज सोचिए, यहाँ पे जब ये बॉल पहुंच गया उसके यहाँ से यहाँ तक इस b से c तक फॉर टाइम फॉर b टू c, इसके लिए यहाँ पर जब इसे स्टार्ट किया b हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है b, तो अभी हम लोग u इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0 क्योंकि b तक वेलोसिटी क्या है 0, यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी v हम लोग को नहीं पता, ठीक है, ये हम लोग को चाहिए भी नहीं। फिर हम लोग को लेकिन और क्या ये क्या हम लोग ये टोटल हाइट पता है, यहाँ से यहाँ तक का हाइट, देखिए ये हाइट हम लोग को टोटल पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो बिल्डिंग का हाइट था वो कितना था 25, ठीक है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का भी हाइट हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में निकाला हुआ है 20, तो 25 प्लस 20 इज इक्वल टू टोटल क्या आ जाएगा 45 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल हाइट है वो कितना h इज इक्वल टू 20 और g हम लोगों को पता है कितना 10, ठीक है, g हम लोगों को पता है 10। हम लोगों को क्या निकालना है, t निकालना है, वी हैव टू फाइंड t चाहिए हम लोग को, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, अभी हम लोग के पास इक्वेशन लिखिए h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt², माइनस नहीं होगा अब प्लस होगा, अब प्लस क्यों होगा क्योंकि ये चीज नीचे गिर रहा है और कोई भी चीज नीचे गिर रहा है, तब हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि जी के वैल्यू में क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो u देखिए h इज इक्वल टू h हम लोग के पास पता है h इक्वल टू 45 है, ठीक है, u था 0 तो 0 इंटू टी तो पूरे 0 हो जाएगा, फिर मैं लिख देता हूँ हाफ g कितना है 10 इंटू t², ठीक है, ये तो पूरे 0 हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू t², इसलिए काट दीजिए 5 आ जाएगा, ठीक है, इस तरफ 5 आएगा तो नीचे 45 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू t², इससे काटोगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 इज इक्वल टू t², ठीक है, तो यानी कि t इज इक्वल टू कितना आएगा √9 इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या आया 2 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक का टाइम आया 3 सेकेंड, तो टोटल मिला के हम लोग का टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2 जो कि होगा 2। तो अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि ये टॉपिक आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, लेकिन इस चैप्टर के लिए थोड़ा बहुत आपको बस इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का रिलेटिव वेलोसिटी,
रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जैसे कि मैं एक बस में बैठा हुआ हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, एक बस में बैठा हूँ और बाहर कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, बाहर कोई आदमी खड़ा हुआ है। एक्चुअली अब ये बस मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये बस इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन मेरे को क्या दिखेगा, मुझे दिखेगा कि आदमी पीछे जा रहा है इस तरफ। अगर इस बस का स्पीड जो है वो कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड है मान लीजिए, तो मुझे क्या दिखेगा, ये आदमी इस तरफ जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड से, मुझे इस आदमी को इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, मुझे ये आदमी इस तरफ जाता हुआ दिखेगा, जबकि मैं एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मेरे साथ एक और आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर मैं उसको देखूंगा तो क्या लगेगा, मुझे क्या लगेगा कि आदमी तो बैठा हुआ है, आदमी नहीं चल रहा है, ठीक है, ये आदमी स्टेबल लगेगा मुझे, जबकि वो आदमी भी मेरे साथ चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन अगर क्या हो, एक मैं मेरा बस है और इधर एक दूसरा बस है, ये मान लीजिए एक दूसरा बस है, ठीक है, ये दूसरा बस है, अब ये चल रहा है किसी और स्पीड से इस तरफ, ठीक है। अब मेरे को देखना, अगर आप देखेंगे कि इस तरफ से गाड़ी आ रहा है, इस तरफ से गाड़ी आ रहा है, बहुत जल्दी से पास हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी पास हो जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी पास हो गया। लेकिन अगर दोनों गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, जैसे ये दोनों गाड़ी है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे करते करते ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन इसको आप देखोगे इसको क्रॉस करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका जो वेलोसिटी मान लीजिए v1, इसका वेलोसिटी मान लीजिए v2, तो इसका जो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी होगा v रिलेटिव वो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, दोनों को क्या कर देना है, v1 प्लस v2, इन दोनों को ऐड कर देना है। और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी होगा, जैसे मान लीजिए ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में था, मतलब ये एक पॉजिटिव में आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो हम लोग को जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, v रिलेटिव इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है, दोनों का वेलोसिटी को ऐड कर देना। लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ये भी इस तरफ जा रहा है, ये भी इसी तरफ जा रहा है, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी मान लें v1, इसका वेलोसिटी मान लें v2, तो v रिलेटिव जो होगा, v रिलेटिव विल बी इक्वल टू v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग को वेलोसिटी का क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का, ठीक है, डायरेक्शन आप लोगों को पता होगा, एक सेकंड जस्ट, हाँ देखिए डायरेक्शन के लिए आप लोगों को पता होगा कि तीन डायरेक्शन हम लोगों के पास 3 डायमेंशन है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग बस 2 ही डायमेंशन की बात करेंगे, कि ये 1D की बात है। तो एक्स एक्सिस ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है माइनस एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जब हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन में, तो हम इसको किससे दिखाते हैं, आई कैप, और इसको माइनस आई कैप, ठीक है। आई कैप का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में जा रहा हूं, जैसे अगर मैं बोल दूं मेरा स्पीड है 30 आई कैप मीटर पर सेकंड, यानी कि मेरा स्पीड क्या है, 30 है पॉजिटिव एक्स की तरफ, ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर मैं माइनस आई कैप लिख देता 30 माइनस आई कैप, तो मेरा स्पीड जो है वो क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव, मेरा स्पीड जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये आपको साथ में आपको डायरेक्शन भी याद रखना है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी याद रखना है, ठीक है। चलिए इससे कोशिश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक कार ली है जो विच इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा कार है जो कि मूव करे 20 किलोमीटर पर आवर। हम लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, फिर इस क्वेश्चन में हम दूसरा एक और पार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए मैंने बोला था, जब भी आप लोगों को जब भी दो चीज एक दूसरे की तरफ आ रहा होगा तो उनको वेलोसिटी को क्या कर देना है, उनका वेलोसिटी को ऐड कर देना है। तो वेलोसिटी रिलेटिव क्या होगा, v रिलेटिव विल बी इक्वल टू 30 प्लस 20 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि इसका स्पीड हो सकता है 30 है, इसका स्पीड हो सकता है 20 है, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ कितने स्पीड से आ रहे हैं, 50 की स्पीड से आ रहे हैं, क्योंकि इसका स्पीड और इसका स्पीड मिलके जल्दी एक दूसरे के पास पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम लोग निकालें कि इसको एक टाइम पे मीट करेंगे ना, कितने टाइम बाद ये एक दूसरे को मीट करेंगे, ठीक है, वो टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पता है टाइम डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में 200 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालें, टाइम इक्वल टू क्या आएगा,
डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस कितना है 200 और स्पीड कितना है 50, 200 बाई 50 करो, 350 करेंगे तो क्या आएगा 4 आवर, यानी कि एक दूसरे कितने घंटे बाद मीट करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट में मीट करेंगे कितने घंटे बाद, ये दोनों लोग मीट करेंगे 4 आवर्स के बाद। तो इस टाइप क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ट्राई करना। हाँ, और बस यही है इस चैप्टर का एंड। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर में डाउट हो, मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उसमें आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद यू। और ये चैप्टर है, और किसी भी चैप्टर में आपको ज़्यादा जल्दी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को। और बहुत जल्द हम लोग इसका सेकंड चैप्टर भी लाने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।